ये पूरा गांव तबाह होने वाला है। भागो यहाँ से, भागो। कोई कोई मेरी बच्ची को बचाओ। कोई है? कोई मेरी बच्ची को बचाओ। ये सब उसी औरत की वजह से हो रहा है। घोर पाप। कालपुरा नाम का एक गांव जिसमें सब हंसी खुशी रहते थे, पर एक दिन सब बदल गया। उस एक रात की वजह से, उस रात जो हुआ उसकी वजह से पूरा गांव डरा सहमा रहने लगा। रात का अंधेरा होते ही सब लोग अपने घरों में बंद हो जाते, पर रात होते ही कोई औरत का साया आता और उस गांव के एक आदमी को उठाकर ले जाता। धीरे धीरे करके उस गांव के सारे मर्द गायब हो चुके थे। बचे थे तो सिर्फ बच्चे और औरतें। तभी वहां एक टूरिस्ट देव कपूर अपनी पत्नी दीपा के साथ आया फोटोग्राफी करने के लिए, और वहां उसने जो देखा उसे देख उसके होश उड़ गए। एक औरत जो घबरा। अजीब लोग हैं यहाँ के, ऊपर से इतना बड़ा गांव और एक भी मर्द नहीं। सबने सफेद साड़ी पहनी हुई है। मुझे यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा। देव, यहाँ से लौट चलते हैं, प्लीज यहाँ से चलते हैं। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है। उन्होंने मुड़कर देखा तो सामने एक 90 साल के बुजुर्ग तांत्रिक बाबा खड़े थे। लौट जाओ वापस, वरना। इस गांव के सारे लोग पागल पागल हैं क्या? कैसी कैसी बातें करते हैं? बेवकूफ मत बन, रात होने से पहले लौट जा, वरना इस गांव के सारे मर्दों की तरह तू भी मारा जाएगा, और तेरी ये पत्नी, इसके बदन पर भी सफेद साड़ी होगी। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये बकवास नहीं है। उस रात हुए उस राज की वजह से ये जगह शापित है। इस गांव में कोई मर्द जिंदा नहीं रह सकता। तो आप भी तो मर्द हैं, आप तो अभी तक जिंदा हैं, कुछ भी बकते हैं। चलो दीपा, ये बूढ़ा बुढ़ापे में सटिया गया है। इतना कहकर देव दीपा को लेकर वहां से गुजर जाता है। पछताएगा, जिंदा वापस नहीं आएगा। रात हो गई थी। देव और दीपा ने कुछ फोटो ली थी। डरी हुई दीपा अब खुश थी। तभी देव को एक पहाड़ी पर बना कुछ नजर आता है। चलो ना दीपा, वहां कुछ अजीब सा है, पिक्चर्स यूनिक आएंगे। नहीं देव, रात हो गई है, सुनसान इलाका है, चलो होटल चलते हैं। बेकार में उस बाबा की बातों में आकर डर रही हो, कुछ नहीं होगा, चलो। देव दीपा को जबरदस्ती ले जाने लगता है, पर दीपा थोड़ा पीछे थी। जैसे ही देव ने उस पहाड़ी पे कदम रखा, अचानक एक दरवाजा खुलता है और कोई देव को उसके अंदर जाता। इससे पहले दीपा वहां कदम रखती, देव अंदर जा चुका था और पहाड़ी फिर से पहले जैसी हो चुकी थी। ये सब देखकर दीपा की चीख निकल गई। देव, नहीं, देव। उसने अंदर जाने की बहुत कोशिश की, पर उसे कोई रास्ता नहीं मिला। फिर वो भागते हुए उसी जगह आती है जहां वो तांत्रिक बाबा मिले थे। आपने सही कहा था बाबा, ये गांव शापित है। देव को उस पहाड़ी में किसी ने कैद कर लिया है। मुझे मेरे पति को बचाना है, कोई उपाय दीजिए। उपाय है, पर बहुत ही कठिन। इस गांव के सारे मर्द चले गए, पर इस गांव की एक भी औरत ये करने को राजी नहीं हुई। मैं करूंगी बाबा, अपने पति को जरूर बचाऊंगी, बस आप मुझे उपाय बताइए। आज सुबह होने से पहले अगर तुमने अपने पति को बचा लिया तो वो बच जाएगा, वरना सुबह तक तुम्हारा ये आखिरी मौका भी खत्म हो जाएगा। दीपा तांत्रिक की बताई बातें मानकर उस पहाड़ी में चली जाती है। वो तांत्रिक के बताए हुए रास्ते से गुफा के अंदर पहुंच चुकी थी, और वहां उसने जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। इतनी सारी लाशें, लगता है ये सभी गांव के लापता मर्द हैं, जिनको किसी ने यहाँ लाकर मार दिया है। वो सारे मर्द गुफा के अंदर के हिस्से में मरे हुए थे। उनकी हालत बुरी थी। इससे पहले दीपा उन्हें ठीक से देख पाती, एक डरावना साया आया और दीपा के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही दीपा ने उसे देखा, उसे देखकर दीपा की चीख निकली, क्योंकि वो कोई भूत या औरत नहीं, बल्कि एक आदमी था जो लाल रंग की साड़ी में था। उसके बाल बिखरे हुए थे और माथे पर कुमकुम लगा हुआ था। उसके बिखरे हुए बाल हवा में उड़ रहे थे। उस साये ने दीपा को जमीन पर पटक दिया। मैं मधु इस गांव में रहता था। एक गरीब किसान के बेटे अर्जुन से प्यार करता था, पर मेरे घर वाले इस रिश्ते को नहीं माने, तो हमने ज्योति से शादी कर ली। हम खुशी खुशी रहने लगे, पर मेरे पिता, भाई और गांव वालों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने अर्जुन को जिंदा जला दिया। मेरा अर्जुन मर गया। इसमें क्या गलती थी हमारी? हम वैसे हैं जैसे हमें बनाया गया है। क्या आप लोगों को ये बात समझ नहीं आती? हमारे अंदर भी दिल होता है, हमारे अंदर भी आप जैसी भावना होती है, पर ये इन अनपढ़ गांव वालों को कौन समझाएगा? इन्होंने मुझे बहुत भला बुरा कहा और इससे उनका मन नहीं भरा, इसीलिए उन्होंने मुझे पत्थरों से मार मार के गांव से बाहर निकाल दिया। पर मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था? उस दिन से मैं इस गांव की बाहर वाली गुफा में रहने लगा और इस गांव की हर औरत को अपनी तरह विधवा बना के और इस गांव के मर्दों को मौत से बदतर जिंदगी दूंगा, ये कसम खा ली। उसकी बात सुन, पर तभी मधु दीपा के पति को घसीटते हुए गुफा की दीवार की ओर ले गई और
उस दीवार पर लटका दिया। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति की जान बख्श दो, मत मारो हमें, छोड़ दो, हमारी क्या गलती है, छोड़ दो हमें। दीपा अपने पति की जान की भीख मांगती रही, पर मधु के अंदर जल रही आग उससे कहीं ज्यादा थी। मधु को अपने प्रेमी का चेहरा आंखों के सामने आ रहा था। वहीं क्रोध में मधु ने वहां पड़े पत्थरों से दीपा के पति को मारने लगा। दीपा अपने पति को बचाने के लिए उसके सामने खड़ी थी। मैं भी ऐसे रो रहा था, मत मारो, हमें छोड़ दो, हमारी क्या गलती है। गांव वालों ने हमारी एक ना सुनी, ऐसे पत्थर मार मार कर मेरे प्रेमी को मार दिया और मुझे गांव से निकाल दिया। अब तुम भी नहीं बचोगे। पत्थरों की चोट खा खा कर दीपा और उसका पति वहीं मर जाते हैं। ये सिलसिला गांव में आज भी चल रहा है।